मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी है, और वह क्या करती है, बाहर फूलों से परागकण लाती है और ला करके उस छत्ते में रखती है और बाद में संग्रह करती है। पहले वो संग्रह करके और फिर बाद में उसका सेवन करती रहती है। परागकण को लाएगी और ला करके वो छत्ते जो बनाती ना, तो छत्ते में रखें, फिर बैठ करके खाती। जैसे वह छत्ता को छोड़ना नहीं चाहती, वैसे ही बोले कि मधुमक्खियों की तरह भगवान बाहुबली के लिए जो भी देखता है वो सब सोचते कि वाह कितने सुंदर हैं। जैसे मधुमक्खी को छत्ता सबसे अच्छा लगता है, उस पर वो छोड़ना नहीं चाहती। बोले कि भौरे की तरह, जैसे भौरा पुष्प को छोड़ना नहीं चाहता, बाहुबली का रूप इतना विशाल, इतना सुंदर है कि सब उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या किया होगा ऐसा जो इन्हें ऐसा कामदेव जैसा रूप मिला। उसमें लिखा है, ये पूरा का पूरा पुराना पुण्य उन्होंने अपने पूर्व काल में बहुत सारे मुनिराजों की सेवा भक्ति की, जिनेंद्र भगवान की स्तुति की, उसी का परिणाम ये है कि आज उन्हें सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है। और सुनो, वृषभ देव का 500 धनुष का है अवगाहना, भरत की भी अवगाहना कितनी है, 500 धनुष की बताई है, पर बाहुबली की अवगाहना कितनी थी शरीर की, 25 और आगे है, 525 धनुष। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है? देखो, नाभि राय की 550 धनुष थी। कितनी धनुष थी नाभि राय की अवगाहना? 550 धनुष की। पहले हमने जब कुलकर्णों का वर्णन किया तो पूरी अवगाहना का वर्णन आपको, तो 550 धनुष की अवगाहना नाभि राय की थी और उसके बाद 500 धनुष की अवगाहना वृषभ देव की हुई। तो महाराज जी अचानक बढ़ कैसी गई? तो देखियो, हुंडाप्सर्वी कांड में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, इसमें कोई भी असंभव नहीं है। जैसे कि पहला सबसे बड़ा दोष बताया, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के यहाँ पुत्रों का जन्म तो बताया पर पुत्री का जन्म नहीं बताया। तो ये ब्राह्मी सूत्री का जन्म ऋषभ देव के यहाँ ये भी क्या बताया, ये भी एक पुण्य कर्म का। ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज, इतनी दोनों रानियों के, और उनके और कोई रानियों का वर्णन नहीं मिलेगा, 2 ही रानी है। ऋषभ देव की कितनी रानियां हैं? ज़्यादा नहीं है। ये मत सोचना कि उनके भरत चक्रवर्ती जैसी 96,000 होंगी, नहीं है, वो नहीं, उनका वही था, उतने ही थे, उनमें ही उन्होंने व्यवस्था। पर उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों के यहाँ कभी भी पुत्रियों का जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि पुत्री का जन्म होगा। वो संवाद अभी मैंने इसको बड़ी गौर से देखा है, वो संवाद इसमें आदिनाथ पुराण में तो नहीं मिला कि जब वो ब्राह्मी और सुंदरी पढ़ते समय एक दिन पिता से जिज्ञासा रखती हैं, महाराज आपको इतने, आप तो इस जगत के अधिपति हो, है ना, इस धरती के स्वामी हो, है ना। अभी आदिनाथ पुराण में ऐसा कोई वर्णन मुझे दिखाई नहीं। उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण में देखूंगा उस पर अगर होता तो। लेकिन प्रतिष्ठा पाठ के समय, उस समय आदि का जो चित्रण किया जाता है कि बेटियां उनसे जिज्ञासा कहती है, आपको सब कुछ राजा महाराजा नतमस्तक हो रहे हैं, तो क्या आप भी किसी को नतमस्तक होंगे? बेटियां पूछती हैं उनसे। तो भगवान ने कहा कि बेटी देखिए, ये व्यवहारिक जीवन है और व्यवहारिक जीवन में जो तुमसे शादी करेगा, अब भाई कन्यादान करने वाला, दान दाता जो होता है, देने वाला और लेने वाला है, तो देने वाले को हमेशा झुकना
पड़ता ही है। इसलिए जिससे तुम्हारा विवाह होगा उनको तो हमें क्या करना पड़ेगा? जमाता है भैया, जमाई साहब है ना, तो उनके लिए तो आदर सम्मान देना पड़ेगा। अच्छा, ब्राह्मी सुंदरी कहती कि मेरे कारण से आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए महाराज, मैं पिताजी आपको मेरे कारण से ऐसा करना पड़े तो वो तो संभव नहीं है। यहां एक दोष उत्पन्न तो हुआ, पर वहां एक निर्दोषी पना के तीर्थंकर कभी किसी के सामने झुकते नहीं है। एक ये भी अतिशय हुआ, ये अतिशय बहुत बड़ा कि कहीं बेटी और इसके कारण से उनको झुकना ना पड़े, वे कभी किसी के सामने झुके नहीं, झुकने का कार्य हुआ ही नहीं। वहां पर बेटियों ने भी वही कार्य किया कि अपने पिता की शान शौकत को कभी झुकने, बात तो सही वही है। चाहे आज वर्तमान में यहाँ देखते हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो, संतान तो वही मानी जाती है जो अपने परंपरा को, अपने कुल को, अपने धर्म को जो अच्छे से शान शौकत बढ़ाए, वही संतान मानी जाती है। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी धर्म की आन बान शान पर भी कलंकित हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि अपने कुल, अपने पिता के कुल, अपनी ऐसी परंपरा को कभी किसी प्रकार का कोई कलंकित हो, लोक में निंद की दृष्टि से कहा जाए, लोग बुरा कहें, समझ लेना वो संतान कुल का उजियारा ना हो करके कुल का अंधियारा बन जाती है। एक किसी ने कहा, पुत्र को क्या कहा जाए? कुल दीपक, ऐसा है ना। और बेटी को अगर जाती तो वो किसको? कुल वधू शब्द दिया जाता है। बेटी को कुल दीपक कहा जाता है और बेटी को कुल वधू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे कुल की परंपरा चलना वाला है। अगर दीपक में अच्छी रोशनी, अच्छे संस्कार हैं तो वो आपके कुल का उजाला करेगा। अच्छी संगति है तो वो कुल का उजियारा बनेगा, और अगर संगति बुरी है तो कुल दीपक की जगह क्या बन जाएगा? वो दीपक ना बन करके अंधेरा बन करके काम करने हैं। अपने यहाँ वो क्या ना, अपना सागर धर्मामृत में वहाँ पर पुत्रों का वर्णन किया है, तो उसमें लिखा है कि एक सज्जातित्व है ना, उस पर एक है 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन। उसमें एक पुत्र है कुल दीपक, जो होता है कुल को बढ़ाने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला, और एक कुलंगार, उन्होंने शब्द दिया है शब्द का, जो कुल पे अंगार रखने वाला हो, कुल को, परंपरा को क्या करने वाला हो? जलाने वाला हो। ऐसी संतान कोई काम की नहीं है। लोगों से यही भावना करना चाहिए कि कुल दीपक बनाओ, कुलंगार जाति के पुत्र पुत्री मत बनाओ। पर आज हमारे संस्कार और हमारी संगतियाँ, हमारी इस प्रकार की विशेषताओं का परिणाम ये हो रहा है कि दीपक कम, अंगार ज़्यादा। क्यों? अगर आपका बेटा आपके कुल की शान को बढ़ाए तो समझ लेना मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा मनुष्य होना, मेरा माता पिता बनना सार्थक हो गया। और अगर उसकी संगति वो कहे, आप कहो कि ऐसा करना है, वो कहता है मेरे बस का काम नहीं है। बेटा अच्छे से भगवान का अभिषेक पूजन करना है, तुम्हें करना है तो कर लो, मेरे बस का काम नहीं है। समझ लेना मेरा कहीं ना कहीं पुण्य कर्म क्षीण हो रहा है, जो मुझे इस प्रकार के कार्य में सहयोगी संतान नहीं बन रही है। हम सब बहुत अच्छे मनोभावना के साथ आज के इस प्रसंग को यहाँ यही लें कि जीवन में कोई भरोसा नहीं है,
संगति कहाँ कैसे किस रूप में किसके क्या कौन का किसके साथ मिलाप होगा, हमारा व्यक्ति का कर्म संयोग अलग अलग। देखो ये भरत बाहुबली इनके निमित्त नैमित्तिक बना, कौन से किस पर्याय में कौन कहाँ क्या था और आज किस रूप में कैसे संयोगी बने। और ऐसे ब्राह्मी सुंदरी आदि सभी के पुत्र पुत्रों से भरे हुए पूरा का पूरा ये राज्य काल का समय कितने साल। और हाँ दूसरा, एक अकेले मात्र राज्य का काल नहीं किया, क्योंकि उस समय कोई विद्यालय नहीं होते थे। भगवान ऋषभ देव ने देखो एक गुरु का काम भी किया, पिता का भी काम किया, प्रजा बनकर के राजाओं का भी कार्य किया और राजा बनकर के पूज्य प्रजाजन को सही सत्कर्म, इसलिए उनको प्रजापति भी कहा। अपने यहाँ प्रजापति भी, प्रजा का पालन करने वाले जो होते हैं उनका नाम प्रजापति है। उन्होंने उस समय सत्कर्म की शिक्षा प्रजाजनों को। हुआ ये कि अचानक उस पर आदिनाथ पुराण में एक प्रसंग आया कि अचानक कल्प वृक्षों ने सब कुछ अपना देना बंद कर दिया। कल्प वृक्षों से उनसे जो मिलने वाला था वो सब समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने के बाद अब क्या करें, सारे के सारे नाभि राय के पास पहुँचे। नाभि राय ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, सब के सब तुम जाओ, तुम्हारे लिए ऋषभ देव ही रास्ता बताएंगे। और उन्होंने जब देखा, रोती बिलखती हुई कि भगवान अचानक ये सब क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है स्वयं को करने का। और उन्होंने सत्कर्म की शिक्षा किसको दी, प्रजाजन को। सत्कर्म कौन से, हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये सत्कर्म है। इस सत्कर्म की शिक्षा उन्होंने प्रजाजन को दी। तो यहाँ कुल का पोषण करने वाले, अब वहाँ कोई गुरुजन नहीं है तो कौन पढ़ाएगा। बच्चों को संस्कार और शिक्षा देना बहुत जरूरी है, शब्द ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ उस पे आदिनाथ पुराण में लिखा, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को, दोनों बेटियों को, सबसे पहले बेटियों की शिक्षा का पहले आया है। ये मत सोच लेना कि पहले के लोग बेटियों को ज़्यादा पढ़ाओ मत, ज़्यादा पढ़ाओगे तो बिगड़ जाएंगी, ऐसा नहीं। पढ़ने के लिए तो हमारे युग की आदि में आदिनाथ भगवान ने भी अपनी बेटियों को क्या किया, पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ क्या किया, उनको ये भी कहा कि बेटी शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर बिना संस्कार की शिक्षा हमारी कोई काम की नहीं है। पहले संस्कार हमारा होना चाहिए। पहले अपने संस्कार किस चीज़ के, अपने पहले अपने कुल को देखो कि तुम किस कुल में जन्म लिया है, पहले उससे ये बताओ। कहीं भी आपकी बेटी आप कहीं बाहर भेजते हो तो उससे 4 प्रश्न बेटा उससे पूछना, ये बताओ बेटा तेरा जन्म कहाँ हुआ, तो वो कहेगी तुम्हारे जन्म से, तुम्हारे घर पर। मेरा घर किसकी आराधना करता है ना, हम उस जिनेंद्र भगवान के कुल के वारिस हैं। हमारा जिनेंद्र भगवान का कुल ही सबसे बड़ा कुल है। इसलिए हमारा पहला दायित्व क्या होता है, अपनी कुल की शान बनाए रखना। आप पढ़ने जा रहे हो, ये काम कर पाओगे, अच्छा। दूसरा, आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मेरा काम मैंने तुम्हारे लिए पाला पोसा बड़ा किया, अब आपका मेरे ऊपर कुछ उपकार है कि नहीं है। बोले कि क्या है, आपने पढ़ाया लिखाया पैसा लगाया, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने कर दिया, अब मेरा काम क्या है। आज के बच्चे ऐसे कहते, कौन सा एहसान कर दिया तुमने, हो जाएगा, अब जब मैं भी कमाने लगूंगी तो तुम्हें दे दूंगा पैसा। नौकर समझ रखा है, ये एहसान नहीं है। माता पिता कोई कभी किसी के एहसान बन करके काम नहीं करते। लोग आज के बच्चों की जनरेशन, आप लोगों ने क्या किया, पढ़ाई लिखा जितना खर्च किया हम पैसे दे देंगे आपको कमा करके, लेकिन हम जीवन अपने हिसाब से जिएंगे नहीं। बच्चों को माता पिता का
कर्तव्य कोई पैसे से तोला नहीं जा सकता। माता पिताओं का कर्तव्य कभी पैसों से चुकाया नहीं जा सकता। उनके कर्ज को तो जीवन भर तुम अगर उपकार उसको ऋण को चुकाने की कोशिश करोगे तो कभी चुका नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी माता पिताओं के कर्तव्य को ऋण समझ करके नहीं जीना। उनको ये सोचना कि उनका उपकार इस जीवन में सबसे बड़ा उपकार है। एक गुरुजनों का, शिष्यजनों का, शिष्य के ऊपर गुरु का जैसे उपकार है वो कभी किसी शब्दों से चुकाया नहीं जा सकता, किसी प्रकार के कार्य करके चुकाया नहीं जाता। उनके उपकार को तो हमेशा अपनी दृष्टि में रख करके ही जिया जाता है। इसलिए आज का ये संयोग यहाँ तो उन्होंने अपनी बेटियों को, कहते हैं उस पर लिखा है आदिनाथ पुराण में कि एक तरफ ब्राह्मी बैठी है, एक तरफ सुंदरी बैठी है, दोनों को दोनों हाथों से शिक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मी को लिपि विद्या, ये आदिनाथ पुराण में लिखा है, और इधर सुंदरी को अंक विद्या आदि उन्होंने यहाँ पर लिपि विद्या और अंक विद्या और सभी भरत आदि को लिए भी उन्होंने किसी को राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, किसी के कृषि क्षेत्र के बारे में, किसी के बारे में उसमें पूरा का पूरा वर्णन किया। सब तरह के सभी भक्तों को भी उन्होंने क्या दिया? शिक्षण दिया। और सबको यथा योग, सभी बेटों को, बाहुबली को, सबको यथा योग शिक्षण करके, शिक्षा दे करके उनको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा 20 लाख पूर्व का काल व्यतीत करने के बाद राज्य काल व्यतीत हो गया। और व्यतीत हो जाने के पास पूरा का पूरा 63 लाख तक वर्ष तक सत्कर्म प्रजा आदि का पालन किया। और 63 लाख वर्ष तक प्रजा का पालन करते हुए प्रजापति बनते हुए ऐसे आदिनाथ भगवान का चित्रण यहाँ पर किया गया। आगे का प्रसंग अब कितना काल व्यतीत हो गया? 20 लाख का कुमार काल और 63 लाख का, तो कितने हो गए? 83 लाख पूर्व पूरा हो गया। अब बचा है मात्र 1,84,00,000 लाख पूर्व की उनकी आयु है। अब मेन सारभूत तत्व आने वाला है। क्या आने वाला है? मनुष्य पर्याय का सारा निचोड़ निकाल करके आने। अभी तक तो कुमार ऋषभ देव थे, है ना? अब ऋषभ नाथ बनने वाले हैं। अब क्या बनने वाले हैं? हाँ, तो आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।